हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद इसरो की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए आ चुकी है। फाइनली इन्होंने एग्जाम डेट को एवं एग्जाम सिटी को डिक्लेयर कर दिया है। देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बिकॉज आपकी एग्जाम सिटी डिक्लेयर हो चुकी है। तो पहले से आप लोगों को प्लानिंग करनी होगी ट्रेवल की। आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो 3 डेज पहले ही डाउनलोड होंगे। तो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन समझते हैं। देखिए, यहां पर एक्चुअल में क्या है, 2 एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के ओपन हुए थे। यहां पे यदि हम बात करें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन्होंने अपडेट किया है और आप लोगों के मेल पर भी मेल किया हुआ है। तो दोनों ही चीजों को थोड़ा सा समझ रहे होंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को देखिए क्लियर करना चाहूंगा, इसरो के टेक्नीशियन बी के काफी सारे एग्जाम आप लोगों के पेंडिंग है। वो सभी एग्जाम काफी जल्दी आने वाले हैं। तो यहाँ पे सीरियस हो जाइए बिकॉज इसरो एक ऐसी वैकेंसी है जहां पे आप लोगों की परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी निकलती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रैब करिएगा और सिलेबस को समझते हुए प्रिपरेशन जरूर करिएगा बिकॉज इसरो के जितने भी सेंटर हैं, इसरो का एग्जाम पेपर पूछने का एक स्पेसिफिक तरीका है। वो प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसरो के जितने भी सेंटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालाइज करना बेहद जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट प्लेलिस्ट स्पेशल टेक्नो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जहां से आप देख सकते हैं। इवन एप्लीकेशन पर उस पूरी प्लेलिस्ट का मैंने एक फ्री कोर्सेस भी बनाया हुआ है। तो वहां से आप काफी सारी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, जहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसरो में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि हमको प्रिपरेशन कैसे करना है। अब बात करते हैं यहां पे अपडेट के बारे में। तो देखिए, आपके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन्होंने अपडेट किया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी। देखिए, 2 एडवर्टाइजमेंट की यहां पर बात हो रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, एक तो यहां पे आप लोगों का जो एसएससी यानी कि जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में साइंटिस्ट इंजीनियर का वैकेंसी आया था, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026। इसको 23 जनवरी 2026 में ओपन किया था। ये किसके लिए है? साइंटिस्ट इंजीनियर की बात चल रही है। इनका भी एग्जाम है। साथ साथ में यहां पे ध्यान रखिएगा टेक्नीशियन भी यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट ए, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर एसएससी 04/2025 जिसको निकाला गया था 24 अक्टूबर 2025 में। ध्यान रखिएगा, दोनों के एग्जाम को बेसिकली शेड्यूल किया गया है 30 जुलाई 2026 को, यानी कि आपका 30 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। दोनों ही पोस्ट की बात चल रही है, चाहे आपने साइंटिस्ट इंजीनियर की बात करें, टेक्नीशियन बी की बात करें, दोनों ही एडवर्टाइजमेंट को सेम डेट पर बेसिकली इन्होंने एग्जाम डेट को कंडक्ट किया। देखिए, आपको कुछ इस तरह का मेल प्राप्त हुआ होगा। इस मेल में इन्होंने बेसिकली क्या क्या चीजें क्लियर करी हैं। आपका डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि 30 जुलाई 2026 को होने वाला है। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी क्या है, जो एग्जाम सिटी है, ये सभी स्टूडेंट्स के केस में अलग अलग होगी। जैसे कि ये जिस स्टूडेंट्स का मेल है, उनका जो एग्जाम सिटी है वो लखनऊ में है, शिफ्ट 1 में पेपर है। आपकी टाइमिंग होगी, रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है। ई एडमिट कार्ड जो आप लोगों का डाउनलोड होगा, जैसे कि हमने देखा कि आपका एग्जाम 30 जुलाई को होने वाला है, तो इसके 3 डेज पहले यानी कि 27 जुलाई को आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने एग्जाम सिटी एंड आप लोगों की टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइमिंग दे दी है सो दैट कि आप पहले से प्लानिंग कर सको, ट्रैवल की टिकट वगैरह कर सको। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, जिससे कि आप अपनी कंफर्टेबिलिटी तरीके से जर्नी कर पाए। अब देखो, दोनों एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यदि हम साइंटिस्ट इंजीनियर की बात करें, इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है एसएससी 0/2026, इसको कब निकाला गया था? ये 23 जनवरी 2026 को भर्ती ओपन हुई थी और 12 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत साइंटिस्ट इंजीनियर एसटीए की बेसिकली वैकेंसी आपको देखने को मिल रही थी। अब इसमें देखो, दूसरी जो वैकेंसी थी हमारी, वो बेसिकली कौन सी थी? 04/2025। इसके अंतर्गत देखो, टेक्नीशियन बी, फार्मासिस्ट ए की वैकेंसी निकाली थी। इसकी भी बेसिकली आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि यहां इसका भी जो एग्जाम है वो 30 जुलाई को ही होने वाला है। इसके अंतर्गत फिटर की 4 पोस्ट इन्होंने निकाली थी, मशीनिस्ट की 3 पोस्ट निकाली थी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 15 पोस्ट निकाली थी,
एंड यहाँ पे लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट की 2 पोस्ट इन्होंने ओपन करी थी। और इसको पूरी बात करें, इस जो आईटीआई वाले एडवर्टाइजमेंट था 04/2025 अक्टूबर 2025 में वैकेंसी को निकाला था। 13 नवंबर 2025 लास्ट डेट थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक लंबा पीरियड होने के बाद में आपने इसरो के मल्टीपल यूनिट में अपने फॉर्म को अप्लाई किया है और उनके एग्जाम पेंडिंग है, स्पेशली आईटीआई वाले। तो आपको क्लियर रहे कि कौन से फॉर्म का एग्जाम बेसिकली है। अब यहां पे बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहां पे मतलब जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो किस तरह का क्वेश्चन एसएससी का आता है। देखिए, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, एसएससी में जो और भी पोस्ट थी वो कौन कौन सी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अलग अलग ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की भी पोस्ट थी, तो ये वाले विद्यार्थी भी बेसिकली देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा समझिएगा। एग्जाम पैटर्न को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में टेक्नीशियन बी की बात करें या जो हमारा 04/2025 है उसके अंतर्गत जितनी भी पोस्ट हमारी हैं, चाहे वह इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो या फिर जितनी भी पोस्ट हैं, उन सभी में 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन पेपर में वो 80 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का समय यहाँ पर मिलता है। यानी कि 80 क्वेश्चन को हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हो तो 1/1/3 नंबर आपके डिडक्ट किए जाते हैं। तो निगेटिव मार्किंग भी यहां पर बेसिकली रहती है। अब देखो, एक चीज यहां पे समझिएगा, ये जो टेक्नीशियन बी का पेपर होता है, वैसे तो इसरो की सभी यूनिट जो है उनका क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो वो टेक्निकल बिहाफ पर पूरा कहीं ना कहीं रखते हैं। यानी कि 100% आप उसको टेक्निकल बोल सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो उन चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं जिससे कि आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे कर सको इन बचे हुए समय में, चाहे आप इस यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे हो या अलग यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए, यहां पे क्या है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 80 प्रश्न में से लगभग 60 क्वेश्चन यानी कि 60 प्रश्न आपके प्योर ट्रेड थ्योरी से पूछे जाते हैं, यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या सर 20 कोई नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आता है? तो उसको समझिएगा। देखिए, 20 क्वेश्चन जो है, जो कि रिमेनिंग 20 क्वेश्चन है, उसमें से WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है उसमें आपके मैथमेटिक्स में जैसे कि बोर्ड मास, ये आपके टेक्निकल में ही आता है, नॉन टेक में नहीं आता, क्योंकि आपके WCS के ये बहुत ही बेसिक सा मैथमेटिक्स होता है। बोर्ड मास हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस जहां पे आपको कुछ ट्रायंगल्स दे देगा, राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, या आपको कोई एरिया दे देगा जिसका एरिया को फाइंड आउट करना है, क्रॉस सेक्शन करके दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बेसिकली यहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। 10 क्वेश्चन, अनदर 10 क्वेश्चन WCS के साइंस पोर्शन और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसरो की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ट्रेड थ्योरी, WCS का साइंस पोर्शन एंड मैथमेटिक्स पोर्शन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनको कवर करके चलोगे तो आपको इसरो से कोई बाहर नहीं कर सकता यदि इनकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी है। तो आपको इसकी तरफ विशेष फोकस करना है, ना केवल आप ओनली ट्रेड थ्योरी की तरफ फोकस कर रहे हो। देखिए, इसके लिए आप लोगों का एक कंप्लीट कोर्स भी स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसरो टेक्नीशियन भी फुल कोर्स फिटर टर्नर मशीनिस्ट अवेलेबल है, जहां पे चाहे आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि कोई भी यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे जो है कंप्लीटली लेटेस्ट इसरो एग्जाम पैटर्न्स जो है उसके बिहाफ पर प्रिपेयर किया गया है। रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस इसमें आपको मिल जाती हैं टॉपिक वाइज। देखिए, इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि सबसे पहले आपको फंडामेंटल क्लासेस मिलेंगे, किसी भी टॉपिक को आपको डिटेल्स में पढ़ाया गया है, फिर उस डिटेल से किस तरह के मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर किया गया है। देन उसके बाद में आपके टॉपिक वाइज MCQ क्लास, यानी कि हर टॉपिक का फंडामेंटल, हर टॉपिक का आपका MCQ क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के PDFs दिए गए हैं, जितने भी आपके 5 ईयर के जो PDFs हैं वो सारे मिल जाएंगे, इवन 10 ईयर के PDF जो हैं वो सारे मिल जाएंगे सभी यूनिट के। साथ साथ में यहाँ पे आप लोगों के 50-50 क्वेश्चन के क्विज ऐड किए गए हैं, यानी कि टेस्ट भी ऐड किए गए हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जिनका फंडामेंटल काफी बढ़िया तरीके से क्लियर है उनके लिए टेस्ट सीरीज भी बेसिकली अवेलेबल है, जो लास्ट डे में काम आता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। जब भी आप बेसिकली प्रैक्टिस करोगे तो आपको फायदा होगा।
ऐसा नहीं करना है कि ओनली प्रैक्टिस कर रहे हो। यदि प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो उसका एक तरीका है कि आप यदि किसी एक पेपर को लगा रहे हो तो उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके इन डेप्थ में जाना है कि वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या मेरा वो टॉपिक वीक है या मैंने जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को इनकरेक्ट किया है। तो उन चीजों को फाइंड आउट करना है। कुल मिला के अपनी प्रिपरेशन की जो कमी है उसको देखना है और उसको दूर करना है, जब भी पेपर निकलेगा। और इसका कोई रास्ता नहीं है, चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, यदि जो कमियां रह रही हैं उनको पूरा नहीं करोगे तो चीजें वर्क नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आप अपनी ईमेल चेक करिए, वहां पे आपका एग्जाम सिटी आया होगा जहां जिसके अकॉर्डिंग आप आगे की प्लानिंग बेसिकली एग्जाम के लिए कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसरो की फुल प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।